आऊंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, भगवंत मान ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई। गिरफ्तारी पर संजय सिंह की सीएम ने ये बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। इस वक्त बैठक चल रही है, इमरजेंसी बैठक है ये। आपको ये भी बता दें, कल की जब गिरफ्तारी हुई संजय सिंह की, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मुख्यमंत्री समेत उनके घर पहुंचते हैं संजय सिंह के, और उनसे वहां पर उन्हें ढांढस बांधते हैं और साथ खड़े होने की बात करते हैं। अब एक तरफ भगवंत मान ने भी बैठक बुलाई है, इसके मायने क्या है आगे आपको समझाएंगे। हरीश झा जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मेरे साथ। हरीश, और क्या डिटेल है इसे लेकर, भगवंत मान की बैठक को लेकर कोई जानकारी आपके पास? हरीश जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। मैं आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर यानी कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही इस वक्त मौजूद हूँ, और ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पास ही जो है बीजेपी हेडक्वार्टर भी है। तो देखिए, प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है, और यहाँ पर तैयारी जो पुलिस और मिलिट्री टीम की है उनकी मैं दिखा देता हूँ आपको साफ तौर पर, कि बैरिकेडिंग जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। इसके साथ साथ पुलिस की टीमें जो है वो यहाँ मौजूद है। पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, यानी सब तरफ से ब्लॉक जो है वो कर दिया गया है। तमाम प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर लगातार जारी है। सीधा प्रदर्शन करने आए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं कि सर क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं प्रोटेस्ट करने, क्या कहेंगे? देखिए, जो मोदी की तानाशाही की ये प्रकाष्ठा है, आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कल संजय सिंह जी की जो उन्होंने गिरफ्तारी की है, मैं ये मानता हूँ कि मोदी के तानाशाही राज के ताबूत में ये आखिरी कील साबित हो गई। एक्चुअल में क्या मोदी जी आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की राजनीति से, बुनियादी मुद्दों की राजनीति से घबरा गए हैं। वो मुद्दों की राजनीति पे उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमारे तमाम नेताओं को जो है वो ईडी के माध्यम से झूठे केस में फंसाने का प्रयास कर रही है। आपको हम सीधा तस्वीरें आप दिखाएं। यहाँ देखिए, वाटर कैनन भी यहाँ पर जो है वो लेके आया गया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बेकाबू होती है तो उसके एवज में जो है पुलिस यहाँ पर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर सकती है। तस्वीरें साफ तौर पर दिखाएंगे कि जो ये तमाम जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का, जहां पर आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है, इसको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम रास्ते जो है पूरी तरीके से बंद कर दिए। प्रदर्शनकारियों को कहा जा रहा है कि वो इसी रास्ते के बीच में यहीं पर रहेंगे, और इस बात का मुख्य तौर पर ध्यान जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ना बिगड़े। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पल पल का हालात का जो है वो रिपोर्ट जो है वो दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट जो है ठीक इस सड़क के पीछे है, तो इसके मामले में भी ध्यान दिया जा रहा है कि इस तरफ से कोई प्रदर्शनकारी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ ना पहुंचे। इस मामले के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि अब से कुछ देर में संजय सिंह की पेशी है, तो किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब ना हो, उसके ऊपर मुख्य तौर पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। अवनीश भी मेरे साथ है। अवनीश, वहां पर कैसी सिचुएशन है? अभी आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, लेकिन राजघाट पर बीजेपी का धरना चल रहा है। इसी बीच जो कोर्ट ने बात कही, कोर्ट ने कहा कि अगर इसका फायदा आम आदमी पार्टी को जा रहा था तो पार्टी को क्यों नहीं दोषी बनाया जा रहा? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी अवनीश, लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से संवाददाता मोहित बख्शी ने आप सांसद की पत्नी अनीता सिंह से एक्सक्लूसिव बात की है, पहले वो सुनाते हैं। इस वक्त अनीता जी हमारे साथ है। अनीता जी, क्या बात हुई संजय जी से आपकी, और क्या उनको आपको बताया गया आधिकारिक गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सुबह आ गए थे, ईडी का जो हम लोग सो रहे थे और ईडी आई घर पे, छावा पूरा दिन भर उन्होंने जांच पड़ताल किया, उनको कुछ नहीं मिला। और उन लोग का पूरा प्लान था कि इनको आज गिरफ्तार करके और जेल में डालना है। ये एक ड्रामा कर रहे थे कि दिन भर जो इन्होंने अपना ये प्रोसेस किया है, ये सारा ड्रामा था। प्रोसेस में कुछ मिला है आपके घर से? मेरे यहाँ से कुछ नहीं मिला है, और वो प्रोसेस उनका जब था उन्होंने अपना किया। लेकिन मैं एक बहादुर पत्नी हूँ, बहादुर पति की पत्नी हूँ। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। अडानी अंबानी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उसके लिए मैं भी साथ हूँ, मेरे साथ सारा जनता साथ है। दिन में क्या हुआ अनीता जी, आज सारा दिन में क्या हुआ? आज सारे दिन में बस ये देखा, वो कमरे, अटैची, अलमारी, सारे चीज खोले। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि संजय सिंह के जरिए ये पैसा अरविंद केजरीवाल पे पहुंचा और अब जो है सब बेनकाब हो रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ये मनोज तिवारी जी सही बोले तो उसका प्रूफ वो ले आके दिखाए, और ईडी का छापा पड़ा। अगर मेरे घर में कुछ भी पैसा होता
10,000, 20,000, 50,000 तो मैंने तो खुला छोड़ रखा था। अलमारी खोल दिया, बटैची खोल दिया, उनको कुछ नहीं मिला। अब मनोज तिवारी क्या कर रहे हैं? वो भाजपा एकदम भौखलाई हुई है, वो 2024 हार रही है, इसलिए सीजर में कुछ सीजिंग जो सीज किया गया है कागज, अनिता जी उसमें कुछ लेके गए हैं? उसमें से एक सूफी फाउंडेशन है, एक सूफी फाउंडेशन का सर्वेश मिश्रा चलाता है, उसका कागज लेके गए और उनके पास कुछ नहीं मिला है। फोन को जब्त कर लिया है, सीजर रिपोर्ट बनाया, लेकिन अचानक वहां से ऊपर से दबाव आया कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर। कितने बजे के करीब है जब ये हलचल बढ़ी थी गिरफ्तारी की? ये 5 बजे के करीब हलचल मच गई थी कि जो कि उनको मतलब ऊपर से प्रेशर है, उनको ये सब ड्रामा चल रहा था, ऊपर से प्रेशर है उनको कि संजय सिंह को किसी भी तरह से गिरफ्तार करके जेल में डालना है। तो आपने सुना संजय सिंह की पत्नी ने क्या आरोप लगाया, लेकिन अवनीश जो कोर्ट ने कहा महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी को अगर इसका फायदा मिल रहा था इस पूरे घोटाले से तो फिर पार्टी को दोषी बनाया जाए। इस पर क्या अभी प्रतिक्रिया आने का इंतजार ईडी का हमें करना होगा? ये बड़ी बात है। आवाज नहीं जा रही है शायद अवनीश आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए दुरुस्त कराते हैं एक बार फिर से कनेक्शन। हरीश, आप हमें तस्वीरें दिखाइए, बताइए आम आदमी पार्टी की तरफ से जो धरना दिया जा रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसे लेकर अभी वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं? क्योंकि अगले 1 घंटे में तो पेशी होगी संजय सिंह की, सब कुछ अंडर कंट्रोल करना होगा पुलिस को। जी देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ही हमने दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र सिंह जी से बात की, दीपेंद्र पाठक जी से बात की, और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हालात हैं उसको कंट्रोल में रखा जाएगा। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है वो हम सब कुछ कर रहे हैं जो पुलिस को इस मौके पर करना चाहिए। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा दूं कि देखिए कि सेंसिटिव जोन है ये पूरा, क्योंकि इस पे बीजेपी हेडक्वार्टर भी है, आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर भी है, और राउज एवेन्यू कोर्ट का जो रास्ता है वो भी इसी रोड से जाता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री की टीमें भी मौजूद है। बैरिकेडिंग की 3 लेयरें यहाँ पर लगाई गई है कि किसी भी तरीके से लोग जो प्रदर्शनकारी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो इसके पार न जाए, इसका मुख्य तौर पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। और उसके साथ ही आपको हम बता दें कि जो पीछे जाने वाला रास्ता है, यानी कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो इन बातों का खास तौर पर ध्यान जो है वो पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। इन बातों का मुख्य तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गोपाल राय आतिशी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से भाषण जो है वो भी दिया जा रहा है। तो इसको खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ ये स्वाभाविक था, कल से ये प्रदर्शन शुरू हो चुका था आम आदमी पार्टी का। बने हैं मौके पर, मैं आऊंगी आपके पास। अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो मेरा सवाल आपसे यही था कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी को अगर फायदा पहुंचा है तो पार्टी को क्यों नहीं दोषी बनाया गया? तो इस पर ईडी का भी जवाब आना बाकी है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू माने क्या इस पूरे केस का? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में इस समय भी सुनवाई चल रही है। ये आर्गुमेंट्स मनीष सिसोदिया की जमानत के दौरान आए थे कल, आज भी ये आर्गुमेंट्स जारी हैं, जहां पर जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अपनी दलीलें रख रहे हैं। उन्होंने आज भी सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ध्यान दिलाया कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या आम आदमी पार्टी को ईडी इस पूरे मामले में आरोपी बना सकती है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एक लीगल क्वेश्चन किया था, एक कानूनी सवाल था कि अगर इस मामले में अगर पार्टी भी लाभार्थी है, पार्टी को बेनिफिशियरी है, पार्टी को फायदा पहुंचाया गया है, तो पार्टी को क्यों नहीं आरोपी बनाया गया? तो अभी ईडी के जवाब का इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि ये एक और पॉइंट है जो कोर्ट ने पूछा है और इसे लेकर भी आम आदमी पार्टी आगे अपना पक्ष और रखेगी। जिरह चल रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, आपको मैं ये भी बता दूं। मैं आऊंगी आप दोनों के पास, हमारे सहयोगी जुड़े हैं, लेकिन इससे जुड़े एक अपडेट ये है कि मुंबई में भी आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। ये तस्वीरें मुंबई की आप देखिए, महिला कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की, जिन्हें पुलिस इस वक्त गाड़ी में भरकर ले जा रही है। ये हंगामा करते आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं संजय सिंह की कल हुई गिरफ्तारी के बाद से। 2 बड़ी अपडेट इस वक्त तस्वीरों के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। 3 बड़े आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त मुसीबत में हैं। तो ये 2 तस्वीरें दिल्ली और मुंबई की आपको हम दिखा रहे थे, जहां आपके कार्यकर्ता इस वक्त